का प्रॉफिट हुआ है किसी चीज को और मेरी 150 रुपये मैंने वो चीज बेच दी। हेलो, मैंने क्या बोला? हाँ। मुझे 20% का प्रॉफिट, मुझे 20% का प्रॉफिट होता है जब मैंने 150 रुपये में कोई चीज बेची है। अब मुझे हम्म। बताओ 20% की फ्रैक्शन क्या होती है? हेलो, 20% की फ्रैक्शन होती है वन वन बाई बाई फाइव फाइव। यानी कि सीपी अगर हमारा 5 है तो एसपी हमारा 6 होगा। क्यों? प्रॉफिट हुआ 5 to 6, यानी कि 6 का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, हाँ सर। क्लियर है? यानी कि 20% मैंने कोई चीज बेची है तो मुझे वो आर्टिकल किसने पड़ा? 160 पे मान लो या 180 मान लो, यानी कि मैंने वो चीज 180 की बेच दी। यहाँ पे 6 की बेची है और वहां पे मैंने 180 की बेची है, तो कितना गुना हो गया? 30 गुना। तो इसको भी 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यानी कि 150 रुपये हो गए। यानी कि 150 रुपये की चीज थी 180 में मैंने बेच दी। ठीक है, क्लियर है? हेलो, यस सर सर। ये 180 कहाँ से है? 180 तो मैंने माना था। अब जैसे क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन समझाने के लिए मैंने बोला है। अब देखो, एक बार इसको भूल जाओ। क्या कह रहा कि एक टेबल को 150 रुपये में खरीदा है। खरीदा मतलब कॉस्ट प्राइस जी। है ना? हेलो, जी सर हाँ। तो क्या कह रहा कि 6% का प्रॉफिट होता है। मुझे बताओ कि 6% की फ्रैक्शन कितनी होती है? यानी कि 6/100 करेंगे तो 2 से 3, 2 से 50, यानी कि हमारे पास 50 रुपए थे और 53 रुपए हो गए। क्लियर है? हेलो, ये सीपी है, ये एसपी है। ठीक है? हम्म। हेलो, सर अरे बोलो ना। यानी कि हाँ। मैंने 50 में कोई चीज खरीदी है, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मैंने 150 रुपए में खरीदी है। यानी कि कितने गुना है? 3 गुना है। तो तीन गुना। 53 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आया? 3 3 9, 5 3 15, यानी कि 159। क्लियर है? इस रेशे से इसलिए बोल रहा हूँ, इस साइड सीपी लिखेंगे, इस साइड एसपी लिखेंगे। यानी कि कोई खरीद रखा है या कोई बेच रखा है। आप रेशो निकाल के ये देखना कि जैसे इसमें क्या है कि खरीदा है, तो यानी कि इसमें खरीदा है, ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, इसकी वैल्यू दे रखी है, इसे निकाल देंगे। क्लियर है? हेलो, सर जी सर। सर जो इनका डिफरेंस आया हम्म, 53 और 50 का, वो आपने मल्टीप्लाई कर दिया सीपी से। हाँ, क्योंकि रेशियो का मतलब क्या होता है? अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, ध्यान से देखना, सभी को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मुझे मुझे 4% का प्रॉफिट हुआ। मुझे 4% का प्रॉफिट हुआ कितना? हेलो, यस सर। 4% का प्रॉफिट हुआ। और वो जो चीज थी मेरी 200 रुपए की थी। कितनी? 200 रुपए की थी, यानी कि 200 रुपए की थी। इस साइड सीपी है, इस साइड एसपी है। सोल्व करके बताओ कि यहाँ पे कितना आएगा और यहाँ पे कितना आएगा। एक बार इनका रेशियो बताओ, 4% कितना होता है? हेलो, 4% का फ्रैक्शन कितना होता है? एक बटे वन बाई 25। 25। 1/25। हाँ। यस सर। यानी कि कोई चीज हमारे पास 25 रुपए थी और 26 रुपए होगी। ठीक है, यस यानी सर। कि मैंने 25 रुपए में खरीद दी है और 26 रुपए मैंने बेच दी है। ठीक है, तो और वो चीज थी मेरी 200 रुपए की, यानी कि 200 रुपए मैंने खरीदी थी। यहाँ पे मैंने कितनी खरीदी है? 25 रुपए में खरीदी है, यानी कि 25 की वैल्यू कितनी आएगी? 200 रुपए, क्योंकि मैंने 200 रुपए में खरीदी थी, क्वेश्चन में दे रखा था। तो 25 कितनी होती है? 200, यानी कि 8 टाइम, यानी कि 8 गुना है। तो 26 को 8 से गुना करेंगे तो इतना आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, यानी कि इस साइड हमें सीपी दे रखा था। ठीक है, इस साइड हमें एसपी निकालना है, या एसपी दे रखा होगा, सीपी निकालना है। क्लियर है? इससे आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे, बस एक दो बार प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को। ठीक है? हेलो, सर जैसे आपने बोला बोला कि 25 की वैल्यू 200 है, तो ये इसकी 8 गुना है। तो ये हाँ, जैसे कि इसमें कोई वैल्यू बड़ी आ जाएगी तो फिर हम कैसे पता चलेगा कि कितनी गुना है, मतलब वो कैसे? देखो, कोई टेंशन मत लो, जब तक मैं बैठा हूं ना आपका सारा डाउट क्लियर कर। अब की बार 1000 रुपये ले रहा हूँ, 1000 रुपये लगाइए, मैंने सीपी लगा लिया। 1000 रुपये सही, तो आप सीपी लगा लो या एसपी लगा लो। ठीक है? हेलो, अब की बार मैं दे रहा हूँ 1000 रुपये, ठीक है ना? 1000 रुपये बड़ी वैल्यू है ना, 1000 रुपये। हम्म। तो यानी कि मैंने कहा कि मुझे 20% का प्रॉफिट हुआ है। 20% का प्रॉफिट हुआ है, यानी कि सीपी और ये एसपी। ठीक है, अब 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है, सभी बताओ मुझे कितना होता है? हेलो, वन बाई अच्छा। 5। 1/5। 1/5, यानी कोई चीज 5 रुपए थी और 6 रुपए होगी। ठीक है, हाँ सर।
यानी कि सीपी हमारा 5 रुपए है, लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 1000 रुपए दे रखा है। यानी कि 5 की वैल्यू कितनी है, 1000 रुपए, और 1 की वैल्यू कितनी होगी, 1000 डिवाइड बाई 5। ऐसे तो कर सकते हैं ना, हम डिवाइड तो कर सकते हैं। ठीक है, डिवाइड हो जाएगा, 200 गुना होगी फिर, ठीक है। हाँ हाँ, 200 गुना, तो इसको 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर सभी को? हेलो, हाँ सर। यस सर। आगे आगे बढ़े सभी को? कोई ऐसा तो नहीं कि मैं घर जाके करूंगी बाद में देखूंगी, ऐसा कुछ नहीं है? नो आगे सर। बढ़ूं? ओके, थैंक यू। कल मैंने कहां तक करवाया था, कोई किसी को आइडिया है? हेलो, सर 20 तक कराया था सर, लेकिन 17th वाला क्वेश्चन एक बार बता दीजिए प्लीज। ये हो गया था? हाँ 20 तक हो गया था, 20 के आगे देखना था सर। सर 17 वाला ये भी वाला, बता दीजिए एक बार। हाँ ये मैंने वो करवाया मेरे था आई को थिंक। सर करवाया 15 था, वाला। लेकिन 15 सर वाला नहीं आया था। 15। 15 वाला मैंने करवाया था, 15 वाला मैंने कहा था कि मत करना, हाँ ये आपको नहीं करना, ठीक है? ठीक है तो। ओके, हेलो, यस सर। चलिए क्वेश्चन पढ़िए क्या दे रखा है। क्या कह रहा है कि एक दुकानदार ने 20% के लाभ पर हेडफोन की एक जोड़ी बेची है। यानी कि सीपी कितना है, अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कराया ना उसी में ही क्वेश्चन, ध्यान से देखना। ये सीपी है, ये एसपी है, ठीक है? हेलो, यस सर। अब 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है मुझे बताओ, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/5। 1/5। यानी कि सीपी हमारा 5 रुपए है और यहाँ पे एसपी हमारा 6 रुपए हो गए, ठीक है? जी सर। अब क्या करेगी, मैंने 6 रुपए में बेची है, लेकिन क्वेश्चन में क्या रखी, 5520 रुपए में बेची, यानी कि 6 की वैल्यू 5520 रुपए है। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 5520 डिवाइड बाई 6, 6 नी में 54, कितना बचा, 1, 12, यानी कि 920 रुपए 920 है। तो 5 को 920 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 0, 5 दूनी 10 की 0, 9 पंजे 45, 1 4600, यानी कि सीपी अब हमारा आ गया 46 रुपए। किसी को डाउट यहां तक? हेलो, नहीं सर। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट तो अभी जो पीछे मैंने करवाया ना वही तो है, सेम तो है, इतना तो सेम है ना, यस सर। इतना तो सेम ही है। अभी तो एक 10 मिनट लगाई मैंने उसमें, वो कॉन्सेप्ट क्लियर इतना है। अब आगे सिर्फ इसमें एक स्टेप और ऐड हो गया, क्या कह रही, इफ इसमें 4370 बेचा जाता है, यानी कि 4370 में बेचा जाता है, अब की बार कितना है, 4, यानी कि इसी वैल्यू को 4370 रुपए में बेचा जाता है, तो लाभ है या हानि बताओ मुझे क्या आएगा। अब सीपी हमारा इतना है, एसपी हमारा इतना है, तो अब कितना प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, मुझे बताओ। लॉस सर, लॉस हुआ लॉस कितने, कितना का डिफरेंस हुआ, 230 का। 230, किस पे हुआ, कॉस्ट प्राइस पे। 4600। सीपी पे, ठीक है, 4600 पे इंटू 100। अब 0 से 0 कैंसिल, 23 दूनी 40, यहाँ पे 10 बचा, 2 से 5% का लॉस हुआ, ठीक है? ये लास्ट मैंने करवाया था, करवाया भी था, आप लोगों की जाननी है, क्लियर है? आगे बढ़े? यस सर। ओके, ये हो गया था। सर एक बार बताइए ना इसको भी। ये वाला क्वेश्चन, हाँ सर। क्या कह रहा है कि एक वस्तु, ये सेम ही है क्वेश्चन वाला, ध्यान से देखना, ये वाला सेम है। क्या कह रहा है कि 2000 रुपए में बेचने पर 10% का लाभ होता है। क्या मुझे बताओ 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/10। 1/10। 10, यानी कि कोई चीज 10 रुपए की थी और 11 रुपए होगी, यानी कि ये सिप्पी हमारा कहते हैं, क्लियर है? अब क्या करके मैंने 11 बेची है, लेकिन यहाँ पे कितना करे, 2200 रुपए में बेची है, तो कितने गुना है बताओ मुझे। हेलो, 200 सर। 200, तो इसको भी 200 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? जी सर। कितना आ गया,
2000 आ गया। अब क्लियर है इतना? हेलो। यस सर। अब आगे क्या कह रहा है? इफ यानी कि इसी चीज को 26 में बेचता है। अब कितना आ गया? नया सीपी कितना आया? 2600 पे आ गया। अब तो लाभ हुआ है, हानि हुई मुझे बताओ अब। प्रॉफिट 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 कितने का? 400 नहीं 600। 600 किस पे? CP 2000। 2000 इंटू 100। 3 जीरो से मैंने 3 जीरो काट दी, 2 से 30 पे कर, यानी 30% का प्रॉफिट हो गया। बताओ इसमें क्या, कहाँ डाउट था भाई? इतना आसान क्वेश्चन था फिर भी आपने करवाया। और गौर करो आप लोग, ठीक है? ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जो मैंने नहीं करवाया है। परसेंटेज में क्लियर था, क्लियर होना चाहिए लोग, ठीक है? मैं सोचता हूँ कि यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। बोलो बोलो, सर पता है क्लियर है? दिक्कत हो रही है। सर सर एक मिनट पिछले क्वेश्चन पे जाना एक बार 5 और प्लीज। 6 सर दे रहे हैं आप 10 की वैल्यू जो प्रॉफिट हो रही है ना, जब हम प्लस करें माइनस करें, ये कॉन्सेप्ट अभी दिमाग में फिट नहीं हो रहा है। इसी वजह से ये क्वेश्चन दिक्कत हो जा रहा है। देखो मुझे तो सर नहीं लगता इतना सा। वो नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगेगा पर हो जाएगा। हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ कि एक बार प्रैक्टिस करो, तो एक बार नहीं करना, एक बार करो, फिर से देखो, 2 बार करो, 3 बार करो, 4 बार करो, एक ही काम है रिवीजन करना। इसमें कोई बेस्ट को तरीका नहीं है हमें। जड़ी बूटी तो है नहीं कोई हिमालय मिलेगी मैं आपको दे आऊं हर बार पोस्ट स्पीड पोस्ट करवा दूं, ये तो है नहीं। हम्म। चलिए आगे। मैं तो इतना कर सकती हूँ, आप डाउट पूछोगे तो मैं बता दूंगा। और मैंने ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं करवाया जो आपको नहीं आता होगा, हालांकि आप एफर्ट करोगे तो आ जाएगा, ठीक है? क्योंकि मैं एक दूसरे से रिलेट करवा रहा हूँ कि हाँ ये तरीका ऐसे हो सकता है। अदरवाइज मैं स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस करवाता हूँ, फिर आप कंफ्यूज होते हैं कि सर क्या करवा रखे हो। तो एक दूसरे से रिलेटिव है, परसेंटेज है, तो इसलिए करवा रहा था मैं, ठीक है? ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, और ये था क्या? यस सर, यहाँ से करना था। चलिए एक बार क्वेश्चन पढ़ो 10 सेकंड में, फिर स्टार्ट करते हैं। यानी कि जब कोई वस्तु 15% लाभ पर बेचते हैं तो 17% की हानि होती है। कितना? 15% लाभ पे, यानी कि 115, ठीक है? हेलो। यस सर। और उसे 17% की हानि होती है, तो 100 में से 17% गए, कितना बचेगा? 87 बचेगा, ठीक है? यस। अच्छा अब क्या करें कि, और इन दोनों का विक्रय मूल्य का अंतर कितना है? 96 है। और यहाँ पे कितना डिफरेंस इनका? हेलो। सर 97 होना चाहिए ना? नो 97 नहीं, 97 कहाँ आएगा? 97 कहाँ है? 96 दे रखा है ना यहाँ पे, देखो 96। अच्छा इससे करना है मैंने, ओके। क्योंकि दोनों विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य का अंतर कितना? 96 है। यहाँ पे कितना है? वो 83 होता है ना? सर 86 रहेगा। 87 लिख रहे हो जो हाँ 80 हाँ हाँ, सॉरी 83, ओके 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 ओके, सॉरी 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 सॉरी, 83, ठीक है? आगे देखो, अब क्या कह रहा है कि इसका डिफरेंस कितना? 96 है। और यहाँ पे कितना आ रहा है? 15 में से 3 गए, 5 से 3 गए 2, और 11 में 3 गए 8, यानी कि 32% का प्रॉफिट डिफरेंस है। और दे कितना रखा है? 96 का दे रखा है, ठीक है? हेलो। यस ये सर। तो 1% निकालेंगे, 96 अपॉन 32, और क्या करेंगे? 10% प्रॉफिट होता है इनटू 110, 32 दिए, 32 दिए। हेलो। 96। 96 96, तो 3 को 110 से मल्टीप्लाई करेंगे, 330, ठीक है? क्लियर है? यस सर। इसमें सिंपल है, एक बार प्रॉफिट हो रहा है एसपी पे, सीपी पे, सॉरी एसपी पे, एक बार लॉस हो रहा है। डिफरेंस कितना आ गया? 32 दे रखा है, 96 है, ठीक है? क्लियर है? सर एक बार फिर शो आगे करना, चलो। एक बार फिर दिखाना। कह रहा कि एक बार जब कोई वस्तु 15% लाभ पर और 17% की हानि पर बेचते हैं तो इसके विक्रय मूल्य का डिफरेंस 96 आ जाता है,
ठीक है, अब ये लगा लो कि ये जीरो। सर विक्रम मुल्ला, ये इंग्लिश पर थोड़ा इंग्लिश वर्ड यूज करना। विक्रम ओके मुल्ला पता नहीं है मेरे को। ओके ओके सॉरी। द डिफरेंस इज सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल व्हेन सोल्ड। एक बार तो 15% का प्रॉफिट होता है किस पे, सेलिंग प्राइस पे। ओके हेलो। हाँ यस एंड सर। और 17% लॉस होता है, और इनका डिफरेंस देखा 96 रुपए, ठीक है, एचपी का। ओके, यस सर। इफ हाँ। यानी कि इफ यदि यह 10% प्रॉफिट पे होता तो इसका सेलिंग प्राइस कितना, क्लियर है? यस सर। ओके, अभी तो तो आगे बढ़े एवरीवन। यस सर। सर एक अब बार किसी को मुझे, हाँ ये क्वेश्चन आप जिसका डाउट है ना इसमें यहाँ पे क्लियर होगा, यहाँ पे करो। मैं एक टाइप के 2 क्वेश्चन लेके आता हूँ ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। ये आप क्वेश्चन कीजिए। ठीक है सर। इफ द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ ए पेन प्रॉफिट 6%, ठीक है, एंड 4%, ठीक है, और ये तो दोनों प्रॉफिट है ना। हाँ तो क्या हो गया फिर, डिफरेंस ही तो लेना है। उसमें एक हाँ बार हाँ हाँ। प्रॉफिट था एक बार लॉस था, इसमें प्रॉफिट है बस दोनों, ठीक है, ओके सर। घबराना नहीं है। कह रहा है कि 6% एंड 4% प्रॉफिट होता है, यानी कि 104% और 106% प्रॉफिट होता है। और डिफरेंस कितना हो गया इनका दोनों का, बताओ मुझे। हेलो, टू टू से 2 2%। और दे कितना रखा है, 3 रुपए। तीन। थ्री। इक्वल टू 3 रुपए, ठीक है। 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 3/2। हेलो, यस सर। यस। तो क्या करा कि, तो पेन का क्रय मूल्य बताओ, वहां पे क्या था, अगर वहां पे प्रॉफिट होता ना, जैसे यहाँ पे प्रॉफिट होता कि 10% का प्रॉफिट यहाँ पे होता, तो मैं यहाँ पे 110 लिख लेता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ दे ही नहीं रखा, क्योंकि परसेंटेज टाइम तो 100 लगाएंगे, सिंपल है। 2 से 50 पे कट गया, यानी कि 1.5। सर आवाज नहीं आ रही है। हेलो। नहीं आ रही आवाज सर की। नहीं आ रही। देखो इसमें इसमें क्या difference- हाँ ये अभी आ रही है सर। ये आ रही सर है। आ रही है। हेलो। नोनी, हाँ आप क्लास के बाद मुझे कॉल करोगे क्या, कुछ बात करनी है। ठीक है ठीक है। ओके। सॉरी मेरी साइड से मैंने वो कर रखा था माइक ऑफ। अब आ रही है, हेलो। तो अभी आ रही है। हेलो, ओके 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 ओके। देखो इसमें क्या दे रखा था, एक बार प्रॉफिट दे रखा था, एक बार लॉस दे रखा था। क्या है, एक बार प्रॉफिट दे रखा है, एक बार लॉस दे रखा है इसमें, ठीक है। और इसमें डिफरेंस कितना है, 96 का। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, 32 आ गया, और 32 की कितनी, 96 का डिफरेंस दे रखा है, एक की वैल्यू निकाल लेंगे। और इसमें लास्ट में कितना 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो इंटू 10% हो गया। और इसमें क्या दे रखा था, इसमें दे रखा था कि आपकी बार दोनों साइड प्रॉफिट हो रहा है, एक बार तो 4% का, एक बार 6% का। कितना डिफरेंस हो गया, 2% का। और डिफरेंस कितना है, 3 रुपए है। तो पेन का सीपी बताओ, ठीक है, डायरेक्ट लगा लें, ठीक है, क्लियर है। हेलो, चलिए जी मैं आप सर। लोगों को एक स्टेटमेंट दूंगा, आप लोग कीजिए। एक बार मुझे 10% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, ये स्टेटमेंट है इसकी जो 10%, और एक बार 20% का लॉस हो रहा है, 20% का लॉस हो रहा है, ठीक है। हेलो, हाँ सर। यस सर। एक बार 10% का लॉस हो रहा है, प्रॉफिट ना। 10% का प्रॉफिट और 20% का लॉस हो रहा है, ठीक है। इनका डिफरेंस मुझे 50 दे रखा है,
50 रुपए दे रखा है, ठीक है। तो 20% का प्रॉफिट करने के लिए 20% प्रॉफिट करने के लिए उसका एसपी कितना होगा, ठीक है, अगर बेचा जाए तो, यानी यस कि सर, इसे 20% के लाभ पर मैं बेचा दूं। 200 चलिए कीजिए। सर, 200। अब देखते हैं, मैं तो स्टेटमेंट दी है मैंने, आप चेक करके बताओ कि सर क्या सभी का 200 आ रहा है। अब मुझे बताओ कि 10% का प्रॉफिट हुआ है, तो यानी कि 10% यानी कि 110 रुपए, ठीक है। हेलो। हाँ सर। और मुझे 20% का लॉस हुआ यानी कि 80, ठीक है। हेलो। यस सर। जी सर। हेलो। कितने का डिफरेंस यस हो गया सर। यहाँ पे, डिफरेंस 30। बताओ इतना कितने का हो गया। 30। 30 रुपए का। 30। और देखिए रखा है मैंने 50 रुपए, और 1% का वैल्यू कितना होगी, 50/30। और 20% का प्रॉफिट बताना है यानी कि 120। जीरो से जीरो, 3 चौके 12। जिस बच्चे ने 200 बोला था उसका ठीक है। क्या मुझे बताओ कि यहाँ तक किसी को क्लियर है, डाउट है। हेलो। सर कुछ ना दे रखा हो तो हम 100 लगा देंगे सीधा, है ना। हाँ वेरी गुड, ना दे रखा तो जैसे में इसमें 10% का प्रॉफिट था, ठीक है। इसमें एसपी बताओ, इसमें क्या क्या रखा है, तो इसमें पेन का क्रय मूल्य बताओ, ठीक है। इसमें कुछ दे नहीं रखा है। वो पूछेगा कि एसपी बताओ कि सीपी बताओ। सर स्क्रीन नहीं दिख रही। तो सर ही चले गए। नहीं भैया यहाँ लगा। हेलो। जी सर। हाँ। चलिए क्वेश्चन करवाएं अब। कह रहा कि 12% का प्रॉफिट होता है, यानी कि 12 का मतलब 112% का प्रॉफिट होता है, ठीक है। हेलो। जी सर। तो एक दुकानदार एक टेलीविजन को इतने रुपए में बेचता है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 22,400 रुपए। क्या मुझे बताओ कि यहाँ तक जब 112 रुपए का प्रॉफिट होता है तो इतने में बेचता है वो, ठीक है। आगे बढ़े। अरे ऐसे तो हाँ करते हैं ना हम लोग, ये सीपी हो यस गया, सर, ये यस सर। एसपी हो गया, है ना। मैंने डायरेक्ट कर दिया, इसकी वैल्यू दे रखी, देखो कोई चीज 100 रुपए की थी, 112 की होगी, ठीक है। और बेचता कितने, 22,400 रुपए में, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, 22,400 रुपए, ठीक है। हेलो। जी सर। यस सर। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, 22,400 डिवाइड बाई 112, ठीक है। हेलो। हाँ सर। यस सर। अब मुझे, अब इसको सोल्व करके बताओ, देखो 12 दूनी 24 होता है, 24। यानी कि 200 रुपये आ गया, ठीक है। हेलो। यस सर। 200 रुपये आ गया। अब ध्यान से देखना क्या कह रहा है कि यदि वह दुगुना लाभ चाहता है, यहाँ पे 12% का प्रॉफिट होता है यानी कि 112, ठीक है। और क्या कह रहा है कि यहाँ पे दुगुना प्रॉफिट यानी कि 124, 12 दुगुना कितना 24 होता है ना, तो 124 हो गया, तो 124 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है, एक स्टेप आगे था हल्का सा, और कुछ नहीं था। चलिए आगे। यानी कि प्रॉफिट उसने दुगना कर दिया, यहाँ पे 12% का प्रॉफिट था, तो अब की बार उसने दुगना कर दिया, यानी कि 12 का दुगना 24, यानी कि 124% का प्रॉफिट हो गया। तो 200 को 124 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है।
या नहीं है? बोलो बोलो। सर वो जो नहीं 12% है, केवल 12% को 2 गुना किए तो 24 हो गया है ना, इंटू 2, तो 124 पे हम निकाल रहे हैं हाँ बस इसकी हाँ बस वैल्यू। हाँ बस यही तो था, क्योंकि कह रहा कि क्या कह रहा है, यदि वह दुगुना लाभ चाहता है, यहाँ पे 12% का प्रॉफिट हुआ, तो 12 का दुगुना कितना होता है? 24% होता है। ठीक है, यानी कि 124 हो गया, तो मैंने 124 से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, इतना ही तो था। मैंने सबसे पहले क्या निकाला? एसपी निकाला। एसपी कितना था? 200 रुपये आया था, तो 200 एसपी आया था। अब कितना कहता है? एसपी निकालना है हमें, और एसपी कितना होता है कि 2 गुना लाभ चाहता है एसपी पे, तो 200 को 124 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट्स इट। ठीक है, अब बताओ, क्लियर है? सर एक थोड़ी सी कंफ्यूजन थी, जैसे 200 को हमने 124 से मल्टीप्लाई किया, तो हमने डिवाइड बाय 100 क्यों नहीं किया? ये देखो, यहाँ पे हमने कैंसिल कर दिया था ना, दोबारा देखो। कितना था? इतना आ गया था आप लोगों को? बताओ मुझे, डायरेक्ट ही कर देता हूँ यहाँ पे, देखो इतना आप लोगों को आ गया। हेलो, यस सर, यस आ सर। गई है। ठीक है। अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 200 आ गई। ठीक है, अब देखो कि कोई चीज 100 रुपए थी, यानी कि कोई चीज 20% का प्रॉफिट होता है, तो 20 में, चलो 24 में 100 जोड़ूंगा तो तभी तो 120 बनेगा ना। हेलो, तो परसेंटेज कहाँ से आएगा? समझे? ठीक है सर, ठीक है। हेलो, कोई चीज 100 रुपए थी, यानी कि परसेंट का 100 होता है, यानी कि हमें 25% का प्रॉफिट हुआ है, तो 100 में 25 जोड़ेंगे तभी तो परसेंटेज बनेगा। परसेंट तब होता है ठीक है सर, जैसे मैंने आगे बोला समझ आ थी। गया। ओके ओके ओके, चलिए नेक्स्ट टाइप चलते हैं। देखो, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन हो ना, मैंने आप लोगों को करवाया था, जैसे कि 4 CP इक्वल टू 5 SP है, 5 SP है, तो CP अपॉन SP कितना आएगा? 5/4 आएगा। ठीक है, हेलो, क्लियर है? यस यानी सर। कि ये इस साइड आएगा, ये इस साइड आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन है, करके मुझे 10 सेकंड में बताओ कि क्या आंसर आएगा इसका। कह रहा है इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 7 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल। ठीक है, 7 SP, 7 वस्तुओं का SP 8 वस्तुओं के CP के बराबर है, तो लाभ हुआ हानि हुई, मुझे बताओ कि क्या आएगा इसका। ठीक है, 7 SP इक्वल टू 8 CP है, क्लियर है? तो CP प्रॉफिट SP है ना अपॉन सर? एस, अब मुझे बताओ कि मुझे नहीं पता SP अपॉन CP कितना आएगा, तो यानी कि ये SP 7 था, ये तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। SP CP यस कितना सर। आएगा? 7। तो मुझे बताओ कि प्रॉफिट कब होता है, मुझे ये बताओ पहले। एसपी जब ज्यादा हो, और CP, कम हो। तो यानी कि कितना का डिफरेंस आ गया? 1 1 का। पे, किस पे? कॉस्ट पे। CP पे, कॉस्ट प्राइस पे, इंटू 100। तो किसी का 100/7 आया? हेलो, यस सर। यस सर। इसको solve कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं ना आप लोग, 7 एकम 7, 3 50, 7 चौक 28। ठीक है, 14% देख लो कहाँ पे आ रहा है, इनकी 40% ऑप्शन बी। ठीक है, क्या सभी को क्लियर इतना? यस सर। यस सर। देखो ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन तो 10 सेकंड में देखते ही आप उड़ा दो इनको। ये कोई क्वेश्चन थोड़ी है, लास्ट करवाऊंगा इसको टाइप का, बाकी आप सभी करना घर पे, ये आपका क्वेश्चन है, जल्दी करो। सर थोड़ा एक बार वो स्क्रीन दिखा दीजिए प्लीज, ऊपर वाला, पहले अभी वाला जो, हाँ। ये लीजिए। हाँ, ओके ओके, थैंक यू सर। क्योंकि जो क्वेश्चन हमें आते हैं उस पर ज्यादा फोकस नहीं करना है, बस उसको तो उड़ाना है। तो जो आ रहे बार बार नहीं करवाएंगे क्वेश्चन, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप उड़ा सकते हो। सर ये तो 1/2 आ रहा है। क्या आ रहा है 1/2? सर एसपी और अपॉन सीपी 17/28 काटे हैं तो 1/2। कहाँ से? 28 SP सर इजकल ये टू, तो लॉस हो रही है। हाँ लॉस हो रही वन है। बाई अभी देख लेते हैं क्या होगा। सिप्पी, अब मुझे बताओ कि SP अपॉन हाँ, सिप्पी कितना है?
7 7 सीपी 28 है, 17 सेलिंग 17 by प्राइस है। 28 17/28 ठीक है। देखो आप कैसे कर सकते हो, सीपी बाई एसपी कर सकते हो, एसपी बाई सीपी कर सकते हो, ठीक है। आपने अकॉर्डिंग जैसे आपको अच्छा लगे सर ये ऐसे कर तो सकते हो। उल्टा होना चाहिए, सेलिंग प्राइस 28 आइटम्स का है ना। कहने का मतलब कि जब भी एसपी के साथ ये होता है ना, तो ये इसके साथ आएगा, ठीक है, सीपी के साथ, हमेशा याद रखना, ठीक है, उल्टा कर देना है। क्लियर है? अच्छा अब मुझे बताओ कि डिफरेंस कितना आ गया, प्रॉफिट का लॉस। अब मुझे बताओ सबसे पहले क्या होगा इसमें। सर 11 सीपी डिफरेंस 28 है, है, लॉस है रोज यानी कि डिफरेंस कितना गया बताओ, डिफरेंस 11। 11 किस पे, सीपी पे 28 सीपी कितना है, सीपी 28 28 इंटू 100, 4 7 28, 4 से 25, ठीक है, 11 5 55, 11 दूनी 22 और 5 27, यानी कि 275/27 7, ठीक है। इसको सोल्व करना आप लोगों को, कैसे करते हैं सर भी बताओ। आ गया भी आ गया सभी का? जी कोई सर। ऐसा बच्चा है जो इसको सोल्व नहीं हुआ ये क्वेश्चन? सर मुझे नहीं क्लियर हुआ ये। आपको बताओ कहाँ डाउट, आप लोगों को आपको बताओ कहाँ डाउट आया? नहीं मैं शायद थी नहीं, आपने अगर पहले प्रैक्टिस करवाई होगी इसकी तो मैं तब थी नहीं फिर, तो इसलिए मुझे ये क्लियर ही नहीं है। अच्छा आपने ये क्वेश्चन किया अभी, एक वाला क्वेश्चन? हाँ मतलब ये अभी आपके साथ ही किया, क्योंकि मैंने देखा था दोपहर में, बट मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि ऐसा करना है करके। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी क्लियर है? हाँ ये तो क्लियर है। तो ये सेम ही क्वेश्चन है, क्योंकि मैं एक टाइप के 2 3 क्वेश्चन करवाता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कोई बात नहीं, फिर से करवा रहा हूँ, आप ध्यान से देखना, ठीक है। प्राइमरी कह रहा कि 28 आर्टिकल का एसपी, यानी कि 28 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 17 वस्तुओं के सीपी के बराबर, यानी कि कॉस्ट प्राइस के बराबर है। क्या तक क्लियर आपको मैडम? हेलो। हाँ सर हाँ। देखो अब मैं क्या करूंगा, सीपी अपॉन एसपी लिखूंगा, सीपी अपॉन या एसपी अपॉन सीपी लिख लो, एसपी अपॉन सीपी। जब भी ये दोनों एक साथ हो ना, ये इसके साथ जाएगा, ठीक है। यानी कि कितना आएगा, ये इस साइड आएगा 17 और एसपी आएगा यहाँ पे, सीपी आएगा 28, ठीक है, ऐसे आएगा। कहने का मतलब है ये इसके पाँव के नीचे आएगा, ये इसके पाँव के नीचे आएगा, ठीक है। ऐसे हमेशा अपोजिट करना है। एसपी व कौन सीपी जो भी आपको अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। अब मुझे बताओ सीपी ज्यादा है एसपी ज्यादा है? कितनी ज्यादा है? 50 ज्यादा। तो मुझे बताओ कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? लॉस लॉस हुआ, कितने रुपए का हुआ? 11 11 का। किस पे? CB 28 सीपी पे। सीपी यानी कि 28 अब इंटू 100, क्योंकि 100 परसेंटेज में बताना है तो इंटू 100 आएगा, ठीक है। तो 4 से काटेंगे, 4 से 7 पे कटेगा, 4 25 से, जब 25 25 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 275 आएगा, इसको 7 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 59.7 आ रहा है सर। अब आगे भी सोल्व करके बताएंगे इसको, ऐसे करते हैं ना, 275 अपॉन 7, 7 दिए 21, 21 कितना बचा 6, 6 7 नीम 63, ठीक है। हेलो, हाँ सर बचा 2, ठीक है। क्या अब क्या करें कि अब किसको इसको कैसे लिखते हैं, ये हमेशा साइड में आएगा जी, 39 सही, ये नीचे वाला ऊपर आ जाएगा 2 बटे ये वाला 7, ठीक है। क्लियर सभी को? यस सर। अब मुझे बताओ कि यहाँ तक किसी को डाउट है क्या, फिर आगे बढ़ते हैं। उतना थोड़ा मतलब उतना ये नहीं लग रहा है मुझे, पक्का ऐसे समझा ऐसे नहीं लग रहा है मुझे सर। कोई बात नहीं, चलो मैं एक क्वेश्चन आप लोग बताना मुझे, ठीक है। ये थोड़ी बड़ी स्टेटमेंट है, ये आपको घर पे होमवर्क करना है, ये वाला होमवर्क आपका, क्योंकि थोड़ा बड़ा स्टेटमेंट है। मैं देता हूँ आपको 15 एसपी 18 सीपी के बराबर है, ठीक है। हेलो, 15 वस्तुओं का
विक्रय मूल्य 18 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, हेलो। यस सर। तो मुझे ये बताओ कि प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, परसेंटेज में बताओ। प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज में बताओ मुझे। ठीक है, ये अभी करो 10 सेकंड। जब तक यहाँ 100% क्लियर नहीं होगा मैं तब तक नहीं छोड़ूंगा क्लास। ठीक है, 20% का प्रॉफिट हुआ सर। सभी निकालो, सभी। एक से बात नहीं बनेगी, सभी को एक साथ लेके चलना है। यस सर, 20% आ रहा है। डिफरेंस 3। अब जौन सा बच्चा था मुझे ये बताओ कि उसको क्लियर हुआ या कुछ नहीं हुआ, क्योंकि थोड़ा थोड़ा आया ना, थोड़े से बात नहीं बनेगी। जब तक 100% नहीं आएगा छोड़ेंगे नहीं। पुष्पा नहीं, पुष्पा बनना है। सर फायर लगानी है। अरे नहीं, इतना ठीक नहीं है अभी। फायर में पेपर में लगाएंगे, ठीक नहीं रहेगा अभी। हल्की हल्की स्टार्ट कर दो, चिंगारी कर दो स्टार्ट। यहाँ से चिंगारी स्टार्ट होगी हमारी। अब मुझे बताओ कि सीपी अपॉन एसपी कितना आएगा, या एसपी अपॉन सीपी कितना आएगा, मुझे बताओ। आप लोग बताओ मुझे। 18/15। 18/15। ठीक है, जो मैम जिसको नहीं आया था वहां तक क्लियर मैम? हेलो, हाँ सर, यहाँ तक आगे क्लियर। बढ़े मैम? ओके। अब मैंने कहा था कि जब भी सीपी कम हो और एसपी ज्यादा हो तो प्रॉफिट होता है। यानी कि कहने का मतलब है कि प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा सीपी को देखते हैं कि इसको देखते हैं। ठीक है, अब मुझे बताओ कि यहाँ प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, मुझे ये बताओ पहले। 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट है। प्रॉफिट हुआ 3 रुपए का। किस पे हुआ? मैंने कहा जिसका हमेशा नीचे आएगा। मैंने परसेंटेज में करा था ना, जिससे हमेशा नीचे आएगा, है ना? यस सर। तो मुझे बताओ कि नीचे मैं 18 लिखूंगा 15 लिखूंगा? 15। 15 क्यों लिखूंगा? क्योंकि मैंने बोला कि प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा सीपी पे होता है। ठीक है, इंटू 100। 3×5 = 15, 5 से 100 का गया 20, यानी कि 20% का प्रॉफिट हुआ हमें। ठीक है, हाँ सर। अब बताओ मैम क्लियर आपको? हाँ सर, क्लियर है। और एक बार ना ये खुद से ये पीडीएफ है ना, आप खुद लगा के देख लेना। ठीक है, आपकी क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? ओके सर। ये बड़ी स्टेटमेंट थी इसलिए मैंने नहीं दी, क्योंकि इसको है ना छोटा कर देना। जैसे 2 से देखना, फिर 3 से देखना, 4 से कट रहा है, 5 से कट रहा है। जब से रेशियो सबसे छोटा नहीं आया तब तक इसको काटते रहना है। ठीक है, झुकना नहीं है। आगे बढ़े। 4 से कट जाएगा सर। अब मुझे बताओ कि इतना ठीक है, फिर आगे करवाएं? हाँ सर। करते हैं सर अभी थोड़ा और। चलिए क्वेश्चन पढ़ो, क्या दे रखा क्या नहीं दे रखा, पहले मुझे बताओ। पढ़ लिया? अब क्या करें? 33 मीटर लंबा पाइप बेचकर, यानी कि एसपी है ना, बेचकर एक व्यक्ति 11 मीटर लंबे पाइप के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका प्रतिशत बताओ। ठीक है, अब मुझे बताओ कि कोई चीज 33 रुपए में बेची है, हेलो, और 11 मीटर लंबे पाइप को बेचकर उसको लाभ होता है। तो मुझे बताओ कोई चीज 33 रुपए में बेची है तो 33 रुपए में खरीदी भी तो होगी ना, हेलो। हाँ। और 33 में खरीदी है और 11 का लाभ होता है, तो एसपी कितना होगा? ठीक है, इसको देखना हमेशा क्रय मूल्य को। 11/33। सर एक बार क्वेश्चन समझाओ, क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा। कह रहा कि अच्छा हिंदी में बताऊं इंग्लिश में बताऊं, दोनों बताओ एक बार मुझे। इंग्लिश में बता दो सर। कह रहा कि एक सेलिंग प्राइस है, यानी कि एसपी है 33 मीटर एक लॉन्ग पाइप है। ठीक है, 33 मीटर एक लंबा पाइप है। उसको अगर हम बेचते हैं तो हमें सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस के 11 मीटर के बराबर लाभ होता है। ठीक है, बाय सेलिंग 33 मीटर लॉन्ग पाइप था, 33 मीटर लंबा एक पाइप था। ठीक है, उसको हमने बेच दिया, यानी कि सेल कर दिया, यानी कि एसपीपी बेच दिया हमने। ठीक है, तो हमें 11 मीटर सीपी यानी कॉस्ट प्राइस के बराबर हमें प्रॉफिट होता है। क्लियर है?
यानी कि 11 मीटर लंबा कितना पाइप है, उसको हमने बेच दिया, ठीक है। हेलो, अरे तो इतना तो समझ में आ गया नहीं, 33 मीटर का लंबा पाइप था, हमने बेच दिया, बात खत्म, ठीक है। जब उसको बेच जी मैम, उसको बेच रहे हैं तो 11 मीटर के हिसाब से हमें लाभ हो रहा है। समझ नहीं अब मुझे ये मान लो कि 33 मीटर का लंबा पाइप है, उसको बेचते हैं तब हमें 11 मीटर का लंबा और प्रॉफिट होता है, ठीक है। ये स्टेटमेंट ऐसे दे रखी है। ओके ओके। तब मुझे बताओ कि 33 मीटर का लंबा पाइप बेचते हैं तो कोई जमीन खरीदी भी तो होगी ना। अब खरीदी कब होगी, अगर जब हम सीपी हमारा 33 रुपए है और 11 का हमें प्रॉफिट होता है, 11 का हमें प्रॉफिट होता है, तो एसपी कितना होगा बताओ। 44। 44 ही होगा ना। बस आपको पता है कि सीपी कम होगा, एसपी ज्यादा होगा, तभी हमें प्रॉफिट होगा ना। हेलो, यानी कि कोई चीज 33 रुपए में बेचते हैं तो 33 रुपए मैंने खरीदी भी तो होगी ना। सर 33 ठीक है, में खरीदी ये जरूरी तो नहीं होगा ना, क्योंकि या तो प्रॉफिट पे या तो लॉस पे। क्यों, देखो अभी क्लियर हुआ था कैसे कर, मैंने बोला कोई चीज हमने 33 रुपए मैंने बेची है, यानी कि चलो ये छोड़ दो, 33 रुपए मैंने बेची कोई चीज, क्या 33 रुपए मैंने कोई चीज बेची है, तो मुझे 11 रुपए का प्रॉफिट होता है। तो 33 में मैंने बेची है और 11 का प्रॉफिट होता है, तो कितना हो गया, एसपी 44। कितना होगा दोबारा, 44 होगा। तो यानी कि सीपी तो फिर 11 ही होगा ना, हमारा 33 ही होगा ना। 33 का सीपी है, प्रॉफिट 11 का हुआ, तो एसपी तो 44 ही तो बनेगा, ठीक है। हाँ हाँ वही तो ही है। क्लियर है। बोला देंगे। ये तो था अलग मेथड, दूसरे से करवाता हूँ, अगर वो आ गया तो उससे कर लेना आप लोग, हालांकि मेरे हिसाब से इससे करना आसान होएगा, लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट के लिए बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। करवाएंगे उससे। करवाइए सर। कह रहे कि प्रॉफिट होता है, मुझे तो प्रॉफिट कब होता है, जब सीपी पे प्राइस ज्यादा हो, सीपी से ज्यादा हो। यानी कि एसपी में से सीपी घटाएंगे, ठीक है। हाँ और कह रहा कि प्रॉफिट कितना होता है, यानी कि 1 रुपए की वैल्यू 1 मान लो, यानी कि 1 रुपए का कॉस्ट प्राइस 1 रुपए है, तो 11 रुपए का कॉस्ट प्राइस 11 रुपए होगा, ठीक है। एसपी हाँ कितना है, 33 रुपए है, ठीक है। हेलो, हाँ सर। प्रॉफिट कब होता है, जब 33 यानी कि सीपी में से एसपी घटाते हैं, क्लियर है। यानी कि 33 रुपए एसपी है तो 33 रुपए सीपी होगा। इस साइड सीपी कितना है बोलो, 11 सीपी साइड, ये सीपी इस साइड, ठीक है। तो 33 सीपी साइड आएगा तो कितना बनेगा, 44 सीपी, ठीक है। हेलो, हाँ सर। यानी कि अब 44 सीपी इक्वल टू कितना है, 33 एसपी, ठीक है। अब वही सीपी बाय एसपी निकाल लो, सीपी अपॉन एसपी, ठीक है, 33 अपॉन 44, यानी कि 3/4, कितना डिफरेंस आ गया, एक का, किस पे, 3 पे इंटू 100, ठीक है। 33 सही 1/3 का प्रॉफिट हो गया, क्लियर है। अब बताओ क्लियर है, या तो इस तरीके से कर सकते हो या इससे कर सकते हो, ठीक है। कई क्वेश्चन आएंगे तो सोल्व हो जाएगा सब कुछ। सर इस बार एक बार क्लियर नहीं हो। क्लियर नहीं हो सकता। कौन सा कौन सा क्लियर नहीं हुआ, मुझे ये बताओ कौन सा मेथड क्लियर नहीं हुआ आप लोगों को। ये सेकंड वाला भी। सेकंड वाला नहीं हुआ, दोबारा देखो, फिर से करवाता हूँ, ध्यान से देखना। 11 है, ये तो समझ में आया। हम्म, हाँ ठीक है, आप बताइए। चलो दोबारा बोलो। कह रहा कि प्रॉफिट हुआ हमें, अब मुझे बताओ कि प्रॉफिट कब होता है, प्रॉफिट कब होता है, जब एसपी में से सीपी माइनस करते हैं, ठीक है। और प्रॉफिट हमें हुआ कितना, 11 सीपी के बराबर, क्लियर है। दे रखा ना 11 मीटर लंबे पाइप के सीपी के बराबर हमें प्रॉफिट होता है, ठीक है। हेलो, अब आगे देखो, और 33 मीटर लंबा पाइप बेचकर, यानी कि एसपी कितना होगा, 33 रुपए होगा, ठीक है। 33 एसपी, क्लियर है। यस सर। अब मुझे बताओ कि 33 रुपए मैंने बेचा हुआ, तो 33 रुपए मैंने खरीदा भी तो होगा ना 33 रुपए में, ठीक है। हेलो, जी सर। यानी कि एसपी माइनस सीपी कितना आएगा, इस पे सीपी कितना आएगा, 33, क्लियर यहाँ तक। हाँ नहीं सर, मतलब यही यानी पॉइंट कि नहीं क्लियर हो रहा है कि ये 33 सीपी कहाँ से आ गया।
ये इसलिए आया क्योंकि मैंने मैम ये देखो ना, मैंने 33 में कोई चीज खरीदी है, 33 मैंने बेची है, हाँ तो जब बेचो तब मैंने कुछ खरीदी होगी, ठीक सर ये है। मीटर लिखा हुआ है लंबा पाइप बेचकर, तो सर इसकी प्राइस तो नहीं दी है ना सर इसमें? वो पाइप की लंबाई बताई है उसमें मीटर। देखो देखो, इसमें ये बोल रहा हूँ कि मीटर है, लंबाई है, पाइप परसेंटेज में ये कह रहा हूँ कि आप मुझे बताओ कि 33 मीटर कुछ, कोई 33 रुपए है, 33 मीटर है, 33% है, ये देखो एक बार। 33 मीटर लंबा पाइप मैंने बेचा, बेचा यानी कि एसपी बेचा, एसपी होता है ना बेचना, सेलिंग प्राइस, ठीक है। हम्म कोई चीज मैंने बेची है तो कुछ चीज मैंने खरीदी भी तो होगी ना। हेलो, हाँ ठीक है। तो ये एसपी माइनस सीपी, ये देखो यहाँ पे देखो, मैंने ये किया, सिर्फ इसकी वैल्यू रखी है। हम्म 11 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, एसपी 33 और सीपी 33, मैंने इतना किया और कुछ नहीं किया, ठीक है। क्लियर है। नहीं, लेकिन वो सीपी की वैल्यू आपने कैसे लाई, कहाँ से लाई, वही नहीं समझ में आ रहा है। मैंने ये तो बोला कि मैंने 33 रुपए में कुछ चीज बेची है, ठीक है। हम्म और 33 में मैंने बेची है तो 33 में मैंने खरीदी है, ये मान लो, ठीक है। 33 में बेची मैंने, अच्छा, यू आर अज्यूमिंग इट। एक, हाँ, एक बार मानना, ठीक है। हम्म उसके हिसाब से देखा कि हमें प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, इसमें रख दी। यानी कहने का मतलब है कि ये जो मैंने लिखा ना, इसमें पुट कर दो, ये वाला देखो। यानी कि प्रॉफिट कितना, 11 रुपए का, 11 रुपए के सीपी के बराबर प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो 33 कितना है, एसपी, और 33 सीपी। ये सीपी इस साइड आएगा तो 44 सीपी इक्वल टू 33 एसपी, ठीक है। अब सीपी बाय अपोन एसपी कर लेंगे, ठीक है। क्लियर है। अब सोल्व कर लीजिएगा एक बार, है ना। ये क्वेश्चन है, यार बाकी तो सब पता है, पर ये एज्यूम करने वाला जो है ना, ये यही पर डाउट था। चलो डाउट ले रहा एक बार मैं ना, एक बार ये क्वेश्चन कर लो, करो आप लोग, फिर बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है। ये मत देखना, ये तो ऐसे कर रखा है मैंने। हुआ किसी का। हेलो, नहीं सर। नहीं हुआ। नहीं। एक सेकंड, पेन कहाँ है मेरा। क्या करे, 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर होता है। हमेशा ना स्टेटिक सेटिंग, ये देखना एक बार, यहाँ पे कितना है, क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, यानी कि इसको पकड़ दो, ठीक है। क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, यानी कि सेलिंग प्राइस के बराबर लाभ होता है। इस लाइन को सर देखना। अब पता मुझे नहीं, देखो, 50 मिला है, 50 वाला मिला है, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन, ठीक है। मैं कहने का मतलब ये है कि जब भी सेकंड लाइन हो ना, कि पहली क्या दे रखी है, ध्यान से देखना, दोबारा फिर से करवा रहा हूँ कि 33 मीटर लंबा पाइप बेचकर, ठीक है, इतना बेचकर उसे 11 मीटर लंबे पाइप की क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। बस इतना देखना, क्रय मूल्य यानी कि सीपी के बराबर, ठीक है। ओके, कॉस्ट प्राइस, ओके। हेलो, यस। इसमें क्या था, इसमें बेचकर कितना है, एसपी के बराबर लाभ होता है, यानी कि एसपी के बराबर लाभ होता है। इस लाइन को देखना है अभी। क्लियर है। यस सर। हिंट बता रहा हूँ कैसे करते हैं क्वेश्चन ये। यस सर। तो क्या बताना है कि इसमें क्या था कि एसपी के बराबर लाभ बताओ, तो प्रतिशत लाभ बताओ। अब ये बताओ कि मैं मान लेता हूँ, सपोज किया कि मैंने, एसपी है मेरा, एक आर्टिकल का मूल्य 1 रुपए है, ठीक है। हेलो, हाँ। क्योंकि यहाँ पे एसपी है ना, तो मैंने एसपी मान लिया, और इसमें क्या है, सीपी है ना, तो इसमें सीपी मान लेंगे। क्लियर है। हेलो,
हाँ सर। ठीक है, और क्या कह रहा है कि मुझे प्रतिशत लाभ बताया, यानी कि प्रॉफिट हुआ उसको, यानी कि सीपी क्या बोलता है, सीपी बताओ मुझे। हेलो, सीपी क्या होता है? लाभ। सीपी होता है एसपी माइनस प्रॉफिट। ठीक है, हेलो। यस सर। अब सीपी कितना है, एसपी कितना है हमारा, एसपी बेच कर 33 मीटर कपड़ा बेच कर, यानी कि 33 हमारा कितना है, हेलो देखो ना, 33 मीटर कपड़ा बेच कर, यानी कि एसपी होगा ये, एसपी कितना है हमारा, हेलो 33 33। ठीक है, प्रॉफिट कितना हुआ है, 11 मीटर। 11 ठीक है, तो कितना आएगा, बोलो बोलो कितना आएगा, 22 22। क्लियर है, हाँ यस सर। यानी कहने का मतलब सीपी हमारा कितना आ गया, 22। एसपी कितना था हमारा, हेलो 33 33। ठीक है, कितना डिफरेंस आया, 11 11 का। क्या प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, हेलो प्रॉफिट हुआ। किस पे, सीपी 22। 22 पे इंटू 100। ठीक है, 11 दूनी 22, 2 से 100 के नहीं 50%। ठीक है, अब क्लियर इस तरीके से, हेलो सर यहाँ पे समझने में दिक्कत हो रही है कि ये जो 33 मीटर कपड़ा ले रहे हैं और फिर 11 मीटर कपड़े के अकॉर्डिंग फिर लाभ हो रहा है सर, ये समझने में लिखे कैसे वो समझ ही नहीं आ रहा है। वो भी क्लियर होगा, टेंशन मत लो। ये कौन सा था, ये था विक्रय मूल्य के बराबर। ठीक है, अब क्रय मूल्य वाला देखो, अब ये वाला करेंगे। ठीक है, क्लियर है। हम्म। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे क्या है, सीपी दे रखा है, ये सीपी मूल्य, ठीक, क्रय मूल्य। तो यानी कि मैं मानता हूँ कि कॉस्ट प्राइस एक आर्टिकल का 1 रुपए है। ठीक है, आगे बढ़े, हेलो यस सर। आगे देखो, 33 मीटर लंबा पाइप बेचकर, ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि कोई चीज 10 रुपए की 33 रुपए की बेची है, तो 33 रुपए मैंने खरीदी भी तो होगी ना, हेलो। सर ये छोड़ दीजिए, इसके अलावा कोई और लाइन की तरह से बताइए। 33 रुपए में खरीदी भी ठीक होगी, है, वो समझ ही नहीं आ चल रहा है। ठीक है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन कीजिएगा, इसको देखना, एसपी देखना है, एसपी विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, यानी कि एसपी का प्रॉफिट होता है। ठीक है, अब सिर्फ कॉमन सेंस लगाओ ना कि 24 रुपए की कोई चीज थी, 24 मैंने बेच दी है, तो 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। क्लियर है, तो आप देखो कि लाभ होता है, तो वो सीपी कितना होगा, 20 का ही होगा ना सीपी, यानी कि 20 रुपए सीपी है, 24 मैंने बेच दी, 4 का भी प्रॉफिट हुआ है। क्लियर है, हाँ हाँ। ये तो कॉन्सेप्ट था, और क्या था, कुछ नहीं था। आप वैसे कंफ्यूज हो रहे हो, कॉमन सेंस नहीं है आप लोगों में। ये तो देखो ना कि 4 का प्रॉफिट हुआ है विक्रय मूल्य पर, यानी कुछ सीपी 20 रुपए थी, 24 मैंने बेच दी है, 4 का प्रॉफिट हुआ है, बस ये क्वेश्चन था और कुछ नहीं था। आप वैसे ही कंफ्यूज हो रहे हो, अब क्लियर है। ये होमवर्क है, ये आप करके लेना, इससे अगला करना, ये करके दिखाओ मुझे, ध्यान से देखना क्या कह रहा है। इसको देखना, इस पे देखना, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, हानि होती है, लाभ आता है। ठीक है, 12 टेक्स्ट बुक थी, ठीक है, पुस्तक थी, उसको हमने बेच दिया, तो हमें 4 पुस्तकों के, यानी कि बुक, जो बुकलेट है उसके भी 80 के बराबर लाभ होता है। तो उसका प्रतिशत बताओ। अब मुझे बताओ कि सीपी कितना आएगा, एसपी कितना आएगा। सर सीपी 12 एसपी 16। हम्म, सर सर 50%। वेरी गुड। कह रहा है कि 12 वस्तुओं के बेस कर, यानी कि एसपी तो 12 ही होगा ना हमारा। ठीक है, 4 पाठ्य पुस्तक के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, यानी कि एसपी कितना होगा, सीपी 8 होगा। ठीक है, एसपी पे प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं कि एसपी हो गया तो 16 लिखेंगे सीपी। ठीक है, क्लियर है। देखो मुझे ये बताओ, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो विक्रय मूल्य को पकड़ लो सबसे पहले। अब मुझे बताओ कि एक एसपी का
एक आर्टिकल का 1 रुपए मूल्य है, ठीक है। एक वस्तु का हाँ 1 रुपए है, ठीक है। क्लियर है? हाँ हेलो। हाँ सर। आ, आगे चलूं? हाँ अब क्या कह रहा है, आगे देखो। इसने 12 पुस्तकें बेच दी हैं, ठीक है। तो 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो सीपी कैसे निकालते हैं? सीपी एसपी माइनस प्रॉफिट, है ना? हाँ ठीक है। एसपी कितना मुझे यहाँ पे बताओ? एसपी 12 हाँ 12 और प्रॉफिट कितना हुआ? 4 हाँ 4 8 हो गया ठीक। 4 का, ठीक है। तो सीपी कितना आएगा? 8 आएगा, ठीक है। हेलो, अब क्लियर है? हाँ 12 12 मतलब 8। तो सीपी कितना आ गया? 8 आ गया, ठीक है। यानी कि प्रॉफिट कब होगा? प्रॉफिट यानी कि, हेलो, अब यस करके सर बताओ मुझे। अब तो कर ही लोगे। 4 रुपये। टेंशन मत लो, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। ये कर लोगे, आगे बढ़ो। सर 50 25% आ रहा है ना? तो बता दीजिए हम्म? सर। 25% आ रहा है ना उसका, 50 कहाँ आ रहा है? देखो 50% देखो, सीपी कितना है? 50% 8। एसपी कितना है? नहीं 12। 50 आएगा 50 आएगा। डिफरेंस कितना है मुझे बताओ? डिफरेंस यहाँ पे 4 4 किस पे? सीपी कितना है? 8 इंटू 100। 4 दूनी 8, 2 से 50, यानी कि 50%, ठीक है। ओके ओके। चलिए, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा छोड़ो, मुझे पता था डाउट होगा, इसलिए 5 से क्वेश्चन लेके आओ। चलिए क्वेश्चन कीजिए। यानी कि 10 एप्पल बेचने पर 3 सेब के क्रय मूल्य के बराबर लाभ। इसको पकड़ना आपकी बार, सीपी को पकड़ना है, क्रय मूल्य के, ठीक है। यानी कि सीपी यानी कि एक 10 एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपए है, एक आर्टिकल का मूल्य 1 रुपए है, ठीक है। यहाँ पे ठीक है, तो अब करो। सीपी वाला एक लिखा। तब अब सीपी कितना मानना है? अब सीपी कितना मानेंगे? हेलो, सीपी मानेंगे 10 रुपए, ठीक है। हाँ क्योंकि आपके पास सीपी निकालना ना, क्रय मूल्य के बराबर है। अगर यहाँ पे एसपी होता तो यहाँ पे एसपी मानते, लेकिन हमें सीपी दे रखा है तो हम सीपी मानेंगे, बस इतना डिफरेंस, और कुछ नहीं है। सर सीपी कितना है? जी मैम। 3/10 इंटू 100 करेंगे। हाँ बिल्कुल सही है। ओके अब आपको पता है कि कॉस्ट प्राइस कितना है? एक आर्टिकल का मूल्य 1 रुपए है, तो यानी कि 10 रुपए मान लेता हूँ कि 10 सीपी, यानी कॉस्ट प्राइस का मूल्य 10 रुपए है, ठीक है। हाँ प्रॉफिट कितना होता है? यानी 3 कि रुपए का तीन 13। 3 रुपए के कॉस्ट प्राइस के बराबर होता है, यानी कि एक कॉस्ट प्राइस का मूल्य 1 रुपया था, यानी कि 3 इंटू 1 इक्वल 3 रुपए, ठीक है। अब क्लियर है? हेलो। हाँ अब प्रॉफिट पूछा है। प्रॉफिट प्रॉफिट कब होता है? प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा सीपी पे होता है, कितना? 3 रुपए सी किस पे? सीपी पे इंटू 100, ठीक है। 0 से 0 यानी 30% का। अब क्लियर है? हेलो। सर लेकिन हम एक जगह गलत, हम ये सही किए कि गलत नहीं समझ आया कि एसपी को 13 मान लिए। क्यों? क्योंकि सीपी 10 पता है, और 3 मतलब ज्यादा हो रहा है, 3 वस्तु के बराबर, 3 सेब के बराबर ज्यादा हो रहा है, तो 10 + 3 सेल प्राइस पे मान लिए, सेलिंग प्राइस उसको। और उसके बाद डिफरेंस देखे तो 3 आया, फिर डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100 किए। सर ये सही है कि नहीं? नहीं, ये सही नहीं है, ये गलत है। हम 13 तो लेंगे ही नहीं ना। देखो 10 रुपए की, ये मानोगे ना 10 रुपए सेल कर दिया हमने। यहाँ पे देखना है, इसको देखना है, क्रय मूल्य पूछा, क्या पूछा है? हाँ सेलिंग प्राइस को इसको देख। बोल रहा है। हाँ हाँ, तो क्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस कितना है? 10 रुपए है, ठीक है। हाँ और एक सेलिंग प्राइस का मूल्य 1 रुपए है, तो 10 रुपए की वैल्यू कितनी? 10 रुपए आएगी ना। हाँ प्रॉफिट कितना होगा? 3 रुपए का होगा। हाँ प्रॉफिट परसेंट पूछा है, तो 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ किस पे? सीपी पे इंटू 100, बस यही तो चीज करनी थी। सर नहीं समझ में आ रहा है ये बिल्कुल नहीं भी। समझ आ रहा सर, क्योंकि ये लग रहा है सर, 1 मिनट रुकिए प्लीज वहीं पे। ओके ओके ओके। सर अभी हमने जैसे भी देखा इसके पहले, तो सेलिंग प्राइस को हम भले लेके चल रहे हैं, अगर एक की वैल्यू 1 है, 10 से बेचा भी हमने, तो 10 + 3 देख सकते हैं ना कि 3 के बराबर एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिला है हमको। 10 + 3 अच्छा 13 मुझे है। बताओ कि अच्छा मुझे बताओ कि 10 रुपए में मैंने सेब बेचे हैं, तो 10 रुपए मैंने सेब खरीदे भी तो होंगे ना, ठीक है। वो समझ आ रहा है। हम्म। 3 सेब के क्रय मूल्य चलो के बराबर लाभ प्राप्त होता है। चलो, ये टाइप ना एक बार छोड़ दीजिए आप लोग, ठीक है। इसको बाद में करेंगे, ठीक है। आप सभी कंफ्यूज हो रहे हैं।
हाँ, मेरे को चलो तो आया है। चलो, अगर ये क्वेश्चन आ गया तो मैं समझूंगा कि आ गया, जिसको नहीं आया तो उसको बाद में कराएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस की जो चैप्टर है इसके सबसे लास्ट में कराएंगे। ये सेट आप करके देखना, ठीक है। इसकी 10-15 टाइप एक क्वेश्चन लेके आएंगे, इसको सारे के सारे ये क्वेश्चन करवाएंगे, उसके बाद करेंगे, ठीक है। सिर्फ इसी इसी टॉपिक पे। इसको देखना, क्रय मूल्य को, सीपी को देखना है। यानी कि कॉस्ट प्राइस एक आर्टिकल का मूल्य 1 रुपए है, ठीक है। तो 15 फल बेचे हैं तो सीपी हमें 15 रुपए मानने हैं, क्योंकि अब की बार हमने सीपी मानना है यहाँ पे, ठीक है। यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना आएगा हमारा, 1 रुपए एक आर्टिकल पे है, ठीक है। सीपी हमने माना 15 रुपए। जो दे रखा ना उसको वही मानना है बस, और कुछ नहीं करना। ये हिंट है आप इस क्वेश्चन की, सभी क्वेश्चन की हिंट यही है, जो दे रखा है उसी को मानना है, ठीक है। सीपी माना मैंने 15 रुपए, ठीक है। हेलो। यस सर। और क्या करा कि क्रय मूल्य 5 फल के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। हानि कब होती है मुझे बताओ। सीपी 15 रुपए है, लॉस में जब 5 रुपए का हुआ है, ठीक है। हेलो। हाँ तो एसपी एसपी जरूरत नहीं पड़ेगी। एसपी कितना आएगा वैसे करे तो, हम देखा जाओ, देखे तो कितना लिखेंगे एसपी बताओ। 10 20 20 10 हाँ, 20 नहीं या नहीं 10 बताओ, सॉरी, हाँ हाँ सेलिंग प्राइस कम कम है, ओके ओके। ठीक है। तो क्या पूछा है कि हानि प्रतिशत बताओ मुझे, मैं आपको कहा कि हानि हानि और लॉस सीपी पे होता है, कितना परसेंट हुआ, 5% का लॉस हुआ है, किस पे, सीपी पे, इंटू 100, ठीक है। 5×3 = 15, यानी कि 33 सही 1/3%। कहने का मतलब है कि इस चीज को देखना है, इसमें इसको देखना है, क्रय मूल्य को। सारे क्वेश्चन सेम ही है, बस आप कंफ्यूज हो रहे हो। क्रय मूल्य है तो हमें सबसे पहले क्रय मूल्य मानना है। हेलो। क्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य मानना है, ठीक है। हेलो। हाँ इसमें क्या हाँ है, हाँ सर। इसमें विक्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य मानना है स्टार्टिंग में, ठीक है। हाँ और क्या था, इसमें विक्रय मूल्य है तो स्टार्टिंग में विक्रय मूल्य मानना है, ठीक है। सर, मेरे को एक इसमें कॉन्सेप्ट आ रही है। सर एक बात हम्म एक कॉन्सेप्ट आ रही है, क्योंकि यहाँ पर सेलिंग प्राइस नहीं दिया है, यहाँ पर नंबर दिया है। सेलिंग क्या बोला है, सेलिंग एसपी। टेक्स्ट बुक नंबर दिया है, मतलब सेलिंग 10 एप्पल दिया है ना। हाँ, तो इसलिए परचेस भी मतलब कॉस्ट प्राइस भी 15 एप्पल की होगी ना, यही वाला कॉन्सेप्ट है ना। ये क्योंकि वाला। यहाँ पर, हाँ नहीं, मैं यही बोल रही है कि यहाँ पर हम कंफ्यूज हो रहे हैं कि एसपी भी 15 लिया और सीपी भी 15 लिया, ये बात पर कंफ्यूज हो रही है। ओके ओके, मैं तो क्लियर करा रहा हूँ आपको कि नहीं नहीं काम। नहीं, पर ये कॉन्सेप्ट मेरे को आ रही है, क्योंकि यहाँ पर 10 एप्पल बोला सेलिंग प्राइस पे 10 एप्पल दिया है, और यहाँ सीपी पर भी हम पहले 10 एप्पल दिया है, यही वाला कॉन्सेप्ट पर हम कंफ्यूज थे। तो अभी मेरे को हाँ एक हाँ, वही वही वही। अभी हम्म। मेरे को कॉन्सेप्ट आ रही है कि ये मतलब नंबर पर दे रहे हैं ना, 10 एप्पल हम्म। सेलिंग करने में ऐसा करके बोला, तो 10 एप्पल सेलिंग कर रही है, तो इसका सीपी भी 10 एप्पल की प्राइस ही होगा ना। क्लियर है, हाँ ठीक है। हाँ हाँ, यही वाला कॉन्सेप्ट है। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ क्या क्या रखा है, क्या रखी। 10 एप्पल बेचने पर, एक बार फिर से बता रहा हूँ, 10 एप्पल बेचने पर 3 हाँ। सेब की क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, ठीक है। हेलो। हम्म। बस आप लोगों को सिर्फ इस ये बेचने और खरीदने के बाद सिर्फ सेकंड लाइन को पकड़ना है कि 3 सेब या 5 सेब या 20 सेब की क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट एंड लॉस होता है, ठीक है। हेलो। हाँ सर। तो मुझे अगला मुझे ये सर। बताओ कि, हेलो जी मैम। नहीं 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 सर, कुछ। अच्छा, तो मैंने सपोज किया कि कॉस्ट प्राइस यानी कि एक आर्टिकल का मूल्य 1 रुपए है, क्लियर है। क्योंकि यहाँ पे सीपी दे रखा है तो मैंने सीपी ले लिया, ठीक है। हेलो। हाँ अगर सर। यहाँ पे एसपी होता तो मैं एसपी मानता, ठीक है। हम्म। मैं आपको कॉमन सेंस का यूज करवा रहा हूँ, एक बार ध्यान से देखना। यस अब सर। क्या करें कि 10 से बेचने पर, और मैंने यहाँ पे सीपी लिखा है, ठीक है।
10 से बेस यानी कि एसपी हो गया। तो मैं 10 रुपए में मैंने बेचे हैं तो 10 रुपए मैंने खरीदे भी तो हो गए ना। हेलो, हाँ इसके अकॉर्डिंग चलूँ तो मैं 10 रुपए की सेब मैंने खरीदे यानी कि सीपी मेरा 10 रुपए हो गया। ठीक है, हेलो, क्या सभी को क्लियर है? हाँ सर। हाँ क्या कह रहा है कि मुझे लाभ हुआ है तो प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट कब होता है? प्रॉफिट होता है 3 सेब के क्रय मूल्य यानी कि 3 सीपी क्रय पे। मूल्य के बराबर, है ना। और सीपी मैंने माना कितना है? 1 रुपए माना है। तो यानी कि इस चीज का मैं 1 रुपए पूछता तो 3 × 1 यानी कि प्रॉफिट मेरा 3 रुपए हो गया। ठीक है, हेलो, हाँ सर। क्लियर है? आगे बढ़े। आगे देखो, कह रहा है कि लाभ परसेंट बताए। ठीक है, यहाँ पे एसपी की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, क्यों? क्योंकि आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा सीपी पे होता है। प्रॉफिट कितना? 3 रुपए का, किस पे? सीपी पे, इंटू 100। ठीक है, हेलो, हाँ सर। अब क्लियर हुआ थोड़ा थोड़ा? हेलो, हल्का हल्का। सर हाँ। अब यही क्वेश्चन फिर से करवा रहा हूं, ध्यान से देखना। हेलो, हाँ सर। देखो क्या कह रहा है। 15 फल बेचने पर 5 फल के क्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट होता है, यानी कि एक सीपी नहीं। यानी कि एक आर्टिकल का रुपए एक मूल्य है। ठीक है, हम्म। क्लियर है? यानी कि 15 फल बेचे हैं तो मैंने 15 फल खरीदे भी तो होंगे ना। हाँ। हाँ सर। यानी कि सीपी मैंने 15 रुपए मान लिया। अब क्लियर है? हम्म। और लॉस कब होता है? जैसे प्रॉफिट होता है वैसे लॉस लॉस होता है ना। लॉस कितने का हो में? 5 फल के 5 फल के सीपी के बराबर हुआ। और एक आर्टिकल का मूल्य 1 रुपए था सीपी, यानी कि 5 रुपए का ही लॉस होगा, है ना, क्योंकि सीपी की हाँ। तो मैंने एक रख दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे? हम्म। हानि परसेंट बताओ। हानि परसेंट लॉस कब होता है? लॉस परसेंट किसका? 5 का, किस पे? सीपी पे, इंटू 100। क्लियर? अब हेलो, अब क्लियर सभी हाँ को? सर। हाँ सर। कहने का मतलब है यहाँ पे देख रहे हैं क्रय मूल्य है तो मैं स्टार्टिंग में क्रय मूल्य मानूंगा। अगर विक्रय मूल्य है और नहीं है ना, ये क्रय मूल्य वाला था, ये यहाँ ये क्वेश्चन आप कीजिए। अब कर सकते हो अपने क्वेश्चन ये। हाँ सर। अब करो। कह रहा कि विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, यानी कि मैंने एसपी मान लिया, यानी कि एक आर्टिकल का मूल्य 1 रुपए है। ठीक है, हम्म। एसपी माना है, हम्म। क्वेश्चन यानी कि शो नहीं हो रहा है। क्वेश्चन शो नहीं हो रहा क्या? हाँ हाँ हाँ, अभी अभी हो गई। अभी अब हुआ। देखो यहाँ पे कितना है, एसपी माना है ना, तो यहाँ पे एसपी लेंगे हम लोग। ठीक है, क्लियर सभी को? हाँ। हेलो, यस सर। एसपी अब कितना होगा हमारा? 12 हो गया। ठीक है, क्योंकि एसपी हमने माना है, एसपी दे रखा है यहाँ पे, यानी कि अब एसपी निकाला है। एसपी कितना? 12 है। लॉस कितना हुआ हमें? 4 विक्रय मूल्य के बराबर, यानी कि लॉस कितना? 4 इंटू एसपी के बराबर। और एसपी कितना माना हमें? 1 रुपए मानना है। ठीक है, हाँ। हेलो, हाँ सर। एक 1 रुपए का 3 रुपए, सर 1 रुपए। यानी कि लॉस कितना हो गया? 4 रुपए हो गया होगा, है ना। यार ये तो प्रॉफिट है ना। प्रॉफिट होगा, ठीक है, प्रॉफिट कर लो। अब क्लियर है? हेलो, कर सकते हो वैसे? हाँ। 4/12 अगला इंटू क्वेश्चन कौन सा था? 24 वाला था ना। ये क्वेश्चन कीजिए। ये तो कैसे करवा दिया था मैंने पहले। और कौन सा रह गया? हाँ, ये करो, ये करो, अभी करो। मीटर वाला कंफ्यूज थे आप लोग इसमें। इसमें देखना क्या है, एसपी है, कितना है? एसपी है, यानी कि सपोज किया मैंने, एसपी एक आर्टिकल का मूल्य 1 रुपए है। ठीक है, हेलो, हाँ सर। और क्या करेगी? 33 मीटर कपड़ा बेच कर, यानी कि एसपी कितना होगा हमारा अब? 33। और कितना है? प्रॉफिट हुआ है। अब कर सकते हो? हेलो, सीपी कैसे निकालते हैं हम? एसपी माइनस प्रॉफिट। प्रॉफिट। ठीक है, हेलो, हाँ सर। एसपी कितना हमारा? 33। 33। प्रॉफिट कितना है? 10 रुपए का। 11। तो सीपी कितना आ गया? 22 रुपए का। ठीक है, आप कर सकते हो? हेलो,
सर 11 रुपए का। हाँ 22 आएगा। 33 में से 10, अच्छा सॉरी, यहाँ पे 11 आएगा। ठीक है, अब 33 में से 11 गया 22 आएगा, यानी कि सीपी कितना आ गया 22, एसपी कितना था 33। 33। आप कर सकते हो हाँ ये सर। डिफरेंस? आप Yes, sir. कहने का मतलब है आपको ये देखना कि यहाँ पे विक्रय मूल्य है, यानी कि एसपी है सीपी है। अगर यहाँ पे सीपी है तो ये इसको सीपी मानना है, अगर यहाँ पे एसपी है तो एसपी मानना है। बस आपको ये बताना चाहिए कि सीपी प्रॉफिट और लॉस कब होता है। ठीक है, हेलो, सर प्रॉफिट हो रहा है ना। अब मुझे चलो मैं आपको दे रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन है आज का, मैं आपको दे रहा हूँ, आप मुझे बताना 12 फ्रूट को सेल करने के बाद, हेलो, यस सर। 12 फ्रूट को सेल करने पर यानी बेचने पर 3 फ्रूट के एसपी के बराबर हानि होती है, एसपी के बराबर हानि होती है। तो हानि परसेंट बताओ, यानी कि लॉस परसेंट बताओ। फिर से बोल रहा हूँ कि 12 फल बेचे मैंने, 12 फल सेल करने पर 3 फल के एसपी के बराबर हानि होती है। क्लियर है? हेलो, The 25%. एक बार और चेक करो क्या रखा है। अभी मैंने क्वेश्चन दिया है, मैंने सोल्व नहीं करवाया, मैंने आपको बता रहा हूँ 12 फल सेल करने पर 3 एसपी के यानी कि सेलिंग प्राइस के बराबर हानि होती है, यानी कि लॉस होता है। तो लॉस परसेंट बताओ किसके बराबर होती है? विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस के बराबर। ठीक है, अब करेंगे क्या बोला मैंने, यानी कि सपोज किया मैंने सेलिंग प्राइस एक आर्टिकल का मूल्य 1 रुपए है। रुपए हाँ। ठीक है, हेलो, हाँ सर। यानी कि 12 फल मैंने बेचे हैं तो एसपी लिखेंगे स्टार्टिंग में, एसपी कितना हो गया 12 रुपए। ठीक है, हाँ। हेलो, और हमें यस सर। मुझे लॉस हुआ, कितने रुपए का लॉस हुआ मुझे? 3 रुपए का। 3 का, यानी कि 3 रुपए का मुझे लॉस हुआ है किस पे? एसपी पे। और एसपी की वैल्यू कितनी थी? 1 रुपए थी, यानी कि 3 रुपए का लॉस हुआ मुझे। ठीक है, हेलो, हाँ सर। हाँ। अब मुझे बताओ कि सीपी कितना आएगा? 12। 12? अरे एसपी पे आएगा। मैंने बेचा, 3 का मुझे हाँ लॉस हाँ हुआ हाँ तो। हाँ 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 9 आएगा सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 12 प्लस 3 15 आएगा, क्योंकि लॉस कब होता है? जब सीपी ज्यादा होता है। ठीक है, ओ। समझे? हाँ सर। कौन सी दुनिया में आ गए आप लोग? दिमाग यानी पर कि ज्यादा हो एसपी, रही है तो सर। एसपी प्लस लॉस, एसपी प्लस लॉस, सीपी कितना, एसपी कितना है 12 प्लस, और लॉस का कितना है 3 रुपए, यानी कि सीपी 15 रुपए आ गया। ठीक है, अगर सीपी 15 रुपए होगा और एसपी 12 रुपए होगा तभी तो 3 रुपए का लॉस होगा ना हमें। हेलो, हाँ डिफरेंस सर। कितने का? 3 रुपए का, किस पे? 15 पे इंटू 100, 3 से 5 पे, 5 से 100, यानी कि 20% का लॉस हुआ। ठीक है, ओके सर। मुझे लगता है आप कंफ्यूज हो गए आप लोग, है ना, इस टाइप में। हाँ, दिमाग पर ज्यादा हो रही है तो। अच्छा 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 अच्छा, मुझे लगता है ज्यादा ये लास्ट वाली टाइप थोड़ी डिफिकल्ट हो गई थी, है ना? हाँ ज्यादा हो रही है, थोड़ा रेस मांग रही है। बट इंटरेस्टिंग भी था, इंटरेस्टिंग अच्छी थी ये टाइप। हाँ इंटरेस्टिंग तो है पर रेस मांग रही है दिमाग। काम नहीं चला रही है। तो बेनिफिट है ना आपके लिए तो कि यार आ क्यों नहीं रहा, आ क्यों नहीं रहा। और ये देखो ना, आप पहला बैच ऐसा है कि आप कह रहे हो कि सर पढ़ाओ पढ़ाओ, वरना 1 घंटे में कहते कि सर बहुत हो गया। मतलब क्लास में एक एक क्या होता है कि बॉन्ड बना हुआ ना, ये हम्म, अटैचमेंट सी, कि ये कुछ हाँ कर रहे हैं। ठीक है, ये एंड तक रखनी है। ठीक है, एक बार इसको रिकॉर्डिंग देखना आप लोग, ठीक है, तो क्लियर हो जाएगा। एक दो बार नहीं आया फिर मेरे पास भेजना कि सर ये नहीं आ रहा, फिर बताओ, मैं फिर से बताऊंगा। हाँ ठीक है, ठीक है सर। अच्छा, दीपिका मैम आपकी पहली क्लास है क्या ये? हेलो, नहीं सर, ये मेरी क्लास तो है दूसरी, पता नहीं तीसरी है मिलेगी इस टॉपिक पर। बस मैं थोड़ा आपने क्लास रिकॉर्डिंग में देखी थी। पहले, पहले रिकॉर्डिंग देखी पिछली वाली? हाँ हाँ सर, मैं उस क्लास में थी।
ओके इसमें ओके मुझे ओके ज्यादा ओके, कंफ्यूजन नहीं होता। जी कोई बात नहीं, हल्का सा अटकेंगे तो बेनिफिट होगा हमारा, ठीक है। अब स्टार्टिंग कभी रोड कभी एक जैसा नहीं होता, कभी ऊपर कभी नीचे होता रहते हैं, ठीक है। सड़कें टूटी फूटी होती रहती हैं, तो अब थोड़ी अटक रही है तो मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक है। ये जरूरी होती है चीजें भी, क्योंकि आप फिर और एफर्ट लगाओगे, ठीक है। जी सर। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जी जी लक्ष्मी मैम, शांति पाठ करवा दीजिए। जी सर। और कल टेबल याद करके लेके आनी सभी को, कैमरा ऑन करवाऊंगा सभी को, करवा भी ठीक है सकता हूँ सर। नहीं भी करवा सकता हूँ, ठीक है। आप एक्टिव रहना, मेरी गारंटी नहीं, मैं करवा भी सकता हूँ नहीं भी करवा सकता, शर्माना नहीं है, याद करके ही लेके आनी है। कल 18 की टेबल याद करनी है सभी को। चलिए लक्ष्मी जी जी करवा दीजिए। जी सर। सभी कमर गर्दन कर सीधी करके बैठ जाए। हाथ ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा या फिर ध्यान मुद्रा, आंखें बंद, शांति पाठ करते हैं। लंबे गहरे श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं, शांति पाठ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को किसी से पन्नों को अपने फेस पे लगाएं, अपने चेहरों पे लगाएं। हरिओम सर। चलिए सभी को हरिओम, राधे राधे, शुभ रात्रि, ठीक है। राधे राधे हंसते सर। रहे, मुस्कुराते रहे, रिलैक्स रहे। शुभ रात्रि। नमस्ते थैंक यू सर। सर।